17वीं सदी में फ्रांस की एक बहुत मशहूर नाचने वाली हुआ करती थी जिसका नाम था निनॉन डी लेक्लॉस। वो इतनी खूबसूरत थी कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन, थिंकर, राइटर उसके प्यार में पागल थे। प्यार के मामले में वो औरत काफ़ी एक्सपीरियंट थी। निनॉन ये बात जानती थी कि सेडक्शन एक गेम है, एक आर्ट है जिसमें प्रैक्टिस करके परफेक्ट बना जा सकता है। धीरे धीरे वो मशहूर होती चली गई। फ्रांस के अमीर घरों के लड़के उसके पास आते थे, वो उन्हें प्यार करना सिखाते थे। उन्हीं में से एक मर्क्यूस डी सेवनी भी एक था। मर्क्यूस बस 22 साल का था। वो बहुत अमीर और हैंडसम था, मगर प्यार के मामले में बिल्कुल अनाड़ी था। तब तक निनॉन 62 साल की हो चुकी थी, फिर भी काफ़ी फेमस थी। उसने मर्क्यूस की स्टोरी सुनी। उसे एक जवान सुंदर कॉन्टेस से प्यार हो गया था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्यार का इजहार कैसे करे, और इस चक्कर में उससे बहुत सी गलतियां भी हुई। सबसे पहले तो निनॉन ने मर्क्यूस को समझाया कि प्यार किसी जंग से कम नहीं। उसने समझाया कि मर्क्यूस को अपना हर स्टेप प्लान करना पड़ेगा और फिर ध्यान से उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करना होगा। निनॉन ने मर्क्यूस को कहा कि अब वो प्यार की जंग के लिए तैयार हो जाए। उसे काउंटेस से दूरी बनानी होगी, उसको इग्नोर करना पड़ेगा। मर्क्यूस जब काउंटेस से दोबारा मिला तो एक दोस्त की तरह मिला। उसकी इस हरकत से काउंटेस को लगा कि वो सिर्फ दोस्ती करना चाहता है। वो इस बात से थोड़ी कंफ्यूज हो गई। अब अगला स्टेप था काउंटेस को जलाना। मर्क्यूस हसीन और जवान लड़कियों के साथ में पूरे पेरिस में घूमने लगा। इससे काउंटेस खूब जली और उसे यकीन हो गया कि सारी लड़कियां मर्क्यूस को पाना चाहती है। निनॉन ने एक्सप्लेन किया कि औरतें ऐसे मर्द को चाहती है जिसके पीछे पहले से बहुत सी औरतें पड़ी हो। ऐसे आदमी का प्यार जीतने में उससे ज़्यादा खुशी मिलती है। काउंटेस को कंफ्यूज करने और जेलस फील कराने के बाद उसे सेड्यूस करने का यही सही टाइम होगा। मर्क्यूस को अपना रूटीन चेंज करना था। उसका कोई अगला कदम अनप्रिडिक्टेबल होना चाहिए। उसे उन इवेंट्स को अवॉइड करना था जहां काउंटेस के आने के चांसेस थे, और उन सैलून्स में जाना था जहां काउंटेस अक्सर आती थी। 2 हफ्ते बाद मर्क्यूस इन सारे स्टेप्स में माहिर हो गया। निनॉन उसकी प्रोग्रेस को नोट किया करती थी। उसके जासूस उसे सारी खबर पहुंचाते थे। वो खूब हंसती थी जब मर्क्यूस आकर उसे सारी कहानियां सुनाता था। निनॉन ने सुना कि वो खूबसूरत काउंटेस अब मर्क्यूस के लिए बेकरार हो रही थी। वो उसके बारे में पूछताछ करती थी। सोशल अफेयर्स में वो मर्क्यूस को देखती रहती थी। निनॉन को ये यकीन हो गया था कि अब काउंटेस को भी मर्क्यूस से प्यार हो गया है। कुछ ही दिनों में वो उसकी हो जाएगी, मगर तभी एक गड़बड़ी हो गई। मर्क्यूस काउंटेस से उसके घर मिलने गया था, मगर वह उससे मिलकर डेस्परेट हो गया। वो निनॉन की एडवाइस भूल गया और उसका उल्टा कर दिया। उसने काउंटेस का हाथ पकड़ लिया और अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसकी इस हरकत से काउंटेस शॉक्ड रह गई। उसने तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया। जैसे जैसे रात ढलती गई, वो खूबसूरत सी लड़की मर्क्यूस को अवॉइड कर रही थी। उसने गुड नाइट भी नहीं कहा और बाहर तक छोड़ने भी नहीं आई। मर्क्यूस जब दोबारा उसके घर गया तो उसे बताया गया कि काउंटेस कहीं बाहर गई है, मगर मर्क्यूस उसके घर कई बार गया। फिर एक दिन काउंटेस ने उसे अंदर बुलाया, मगर अब सब कुछ बदल चुका था। जो काउंटेस उसे चाहने लगी थी, वो अब मर्क्यूस को देखकर अनकंफर्टेबल और ऑकवर्ड फील कर रही थी, और इस तरह एक लव स्टोरी का एंड हो गया। ज़्यादातर लोग हर वक्त वही बोलते हैं जो वो फील करते होते हैं। वे सबके सामने अपना ओपिनियन रख देते हैं। ऐसे लोग अपना इंटेंशन और प्लान तुरंत सबको बता देते हैं। हालांकि हम इंसानों के लिए ऐसा करना बड़ा नेचुरल और आसान है, मगर लोगों से अपनी बातों को छुपा कर रखना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है, और सबसे बढ़कर हम में से बहुत से लोग ये मानते हैं कि ऑनेस्टी एक अच्छे इंसान होने की निशानी है। इससे आप सबका दिल जीत लेंगे, मगर कभी कभी ये सच नहीं होता। ऑनेस्टी असल में एक ब्लंट इंस्ट्रूमेंट की तरह है जो बचाने से ज़्यादा ना काटने का काम करता है। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा ऑनेस्ट बनते हैं तो आप प्रेडिक्टेबल बन जाते हैं। ना तो लोग आपसे डरेंगे, ना रिस्पेक्ट करेंगे। पावरफुल बनने के लिए यही सही होगा कि ऑनेस्टी को साइड में रखा जाए। अपने इंटेंशन को छुपाना सीखिए, ये आपके बहुत काम आएगी। लोग उसी पर यकीन करते हैं जो वो देखते सुनते हैं। धोखा देना ज़्यादा आसान होता है। ऐसा शो कराइए जैसे आप कुछ और चाहते हैं। इससे आप पूरे फ्री होकर अपने रियल गोल्स पर ध्यान दे सकते हैं। सेडक्शन के गेम में कॉन्फ्लिक्ट लाए, जैसे एक ही वक्त में चाहत और बेरुखी दोनों दिखाए। इससे ना कि वो भटक जाए, बल्कि आपको पाने के लिए उसके अंदर एक आग भी भड़क जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी?
वैसे मैं भी कुछ अपने छोटे मोटे ज्ञान दे दूँ, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। वैसे वीडियो लंबा हो जाएगा तो सोच रहा हूँ दूँ कि नहीं दूँ, बट फिर भी दूंगा। देखो दोस्तों, ऑनेस्टली आप जितने अनप्रेडिक्टेबल रहोगे ना, आप उतने ही ज़्यादा लोगों के बीच में जाने जाओगे। देखो, ऐसी चीज़ जिसके बारे में हमको पता नहीं होता, हम उसको पता करने के बारे में हमारे अंदर कितनी क्यूरोसिटी रहती है हमको पता है। तो हमेशा दोस्तों अनप्रेडिक्टेबल ही रहो। प्रेडिक्टेबल रहोगे तो आपको ईजिली लोग जज कर लेंगे, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल रहोगे तो हर कोई आपके लिए कंफ्यूज रहेगा और आपको जानने के लिए बेकरार रहेगा। एंड आई थिंक ये काफ़ी है। तो अब टाइम आ चुका है हमारे इस वीडियो को ख़त्म करने का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ अभी साइनिंग ऑफ।